हेलो दोस्तों, तो कभी आपको भी लगा है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप एक स्टूडेंट हो पर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और ऐसे बहुत सी चीज़ें, जैसे लगता है कि पूरा दिन थकान सा हो रहा है, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाते हो। तो इसका रीज़न यही है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। पर ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा सच में नहीं है। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो आपको आपके गोल्स तक मिलाएंगे। तो मैं इसमें ऐसा 4 बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगे। ये एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलने वाला है कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और मैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहला रूल है कि आपको बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने हैं, आपको पहले छोटे छोटे गोल्स पे काम करने हैं। जैसे कि आप एक छोटा जो सबसे आसान चैप्टर उसे पढ़ के ख़त्म करो। माउंट एवरेस्ट आपको नहीं चढ़ना है, आपको छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने हैं पहले, तब आप माउंट एवरेस्ट के लिए रेडी हो गए। तो आपको पहले अपने छोटे छोटे टास्क को शेड्यूल करो छोटे छोटे पार्ट में और उसको ख़त्म करो। पहले 2 लेसन फिर 4 लेसन, डायरेक्ट पूरा बुक लेकर मत बैठो, पहले छोटे छोटे सिलेबस ख़त्म करो जो आसान सब्जेक्ट है। तो ये था पहला कि छोटे छोटे गोल सेटल करो। सेकेंड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। जैसे कि सबका गोल होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, पायलट बनना होता है या फिर कोई भी प्रोफेशन। तो आपको वो ध्यान में रखना है पढ़ते समय, जो कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगा पढ़ते समय, कि आपको क्यों पढ़ना था, वही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। इसको तरीका इस तरह आप नोट कर सकते हो कि आप इसे अपने एक डायरी में लिख लो कि आपको क्यों पढ़ना है। जब भी डिमोटिवेशन हो उस डायरी को खोलो, आपको पढ़ो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते थे, क्यों पढ़ाई शुरू की, क्यों स्कूल या कॉलेज जा रहे हो। तो आपको आपका गोल मिल जाएगा, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा मोटिवेशन काम नहीं आता, आपको डिसिप्लिन, अपने गोल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड है कि अपने आप को जब भी बोर हो, कि जब भी आप अकेले, अक्सर बच्चे पढ़ते समय, मैं भी बच्चा ही हूँ, तो जब भी हम पढ़ते समय बोर होते हैं दोस्तों के पास जाओ। चाहे आप कॉल पे बात कर सकते हो या साथ में बैठ सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों के साथ पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है। टाइम हमें पता ही नहीं चलता। जो हम अकेले में कोई सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, वही दोस्त आसानी से समझा देता है, या फिर दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ते तो बहुत आसान लगता है। तो ये था तीसरा तरीका। और चौथा तरीका ये है कि आप जब भी कुछ ख़त्म करते हो, जैसे आपने एक लेसन ख़त्म कर दिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड देना सबसे ज़रूरी है। हमारा माइंड विदाउट रिवॉर्ड काम नहीं करता। अगर आपने कोई लेसन, अगर मान लो आपने 2 लेसन पढ़ के किसी दिन ख़त्म कर लिया, तो जाओ कोई एक मूवी देख लो, रिवॉर्ड करो खुद को। चाहे अपने फेवरेट स्नैक्स खा लो या स्मॉल वॉक पे चले जाओ, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि आपको रिवॉर्ड करना चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल हो, जिससे आप दूर भाग रहे थे, उसे कर लो, रिवॉर्ड करो खुद को। अच्छी मूवी देख लो, चाहे तो वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो, जो आप देखना चाहते थे देख लो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा मोटिवेशन काम नहीं आता, बी डिसिप्लिन। चलता है अगर किसी दिन आपने एक लेसन नहीं पढ़ा या फिर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो डिमोटिवेट मत हो, ऑफ डेज भी चलता है, क्योंकि सक्सेस का ग्राफ ऐसा नहीं जाता, पहले ऐसा होकर ऐसा जाता है, तो चलता है कभी कभी ऑफ भी। तो ये थे कुछ तरीके जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने स्टडी को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। तो आई होप कि आप ये सब करोगे। अगर ये करोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आई विल डू दिस, एंड दैट्स फॉर द टुडे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।